क्या आप जानते हैं आज भारतवर्ष में जो 51 शक्तिपीठ हैं वो केवल मंदिर नहीं है, वो धरती पर बिखरे हुए देवी सती के अंगों के प्रतीक है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर सती का शरीर खंड खंड कैसे हुआ और शक्तिपीठों का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं, जहां श्रद्धा, प्रेम और क्रोध तीनों शक्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से, जिनकी पुत्री थी सती। सती भगवान शिव से प्रेम करती थी और कठोर तपस्या करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन यहीं से प्रारंभ होता है विरोध, क्योंकि दक्ष को शिव जी की वेशभूषा, रहन सहन, अवघड़ जीवन शैली बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, सिर्फ शिव और सती को छोड़कर। जब सती को यज्ञ की बात पता चली तो बिना बुलाए ही पिता के घर पहुंच गईं। लेकिन वहां का वातावरण अपमान से भरा था। सती ने देखा, न कहीं शिव का नाम है, न स्थान, न सम्मान। उल्टा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और फिर जो हुआ उसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। सती ने अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। शिव को जैसे ही इसका समाचार मिला, उनका क्रोध विकराल हो उठा। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन शिव का क्रोध यही नहीं थमा। वो सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। त्रिलोक में त्राहि त्राहि मच गई। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड करना शुरू किया। एक एक अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरता गया और जहां जहां सती का अंग गिरा, वहां वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। कहते हैं भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जबकि कुछ मान्यताओं में ये संख्या 108 भी मानी जाती है। प्रत्येक शक्तिपीठ से जुड़ा है एक अंग, एक शक्ति रूप, जैसे देवी दुर्गा, काली, भैरवी और एक भैरव जो उस पीठ की रक्षा करते हैं। ये रहस्य सिर्फ श्रद्धा का नहीं, बल्कि पुराणों में प्रमाणित तथ्य है। देवी भागवत, कालिका पुराण और तंत्र चूड़ामणि, इन सभी ग्रंथों में शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जैसे कामाख्या शक्तिपीठ असम, यहाँ सती का योनि अंग गिरा था। हिंगराज पीठ पाकिस्तान, यहाँ ब्रह्मारंध्र गिरा। वैष्णो देवी, कालीघाट, अंबाजी, महाकाली, ज्वालामुखी, हर जगह एक कथा जुड़ी है। ये शक्तिपीठ केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये शिव और शक्ति के प्रेम, बलिदान और तांडव का प्रतीक है। ये दर्शाते हैं कि जब प्रेम का अपमान होता है तो आक्रोश भी उतना ही पवित्र हो सकता है, और जब शक्ति बिखरती है तो उसका तेज पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। दोस्तों, आज भी हर शक्तिपीठ पर देवी की शक्ति जागृत मानी जाती है। आप जब भी किसी शक्तिपीठ जाएं तो केवल मुरादें न मांगे, बल्कि उस प्रेम, उस त्याग और उस ऊर्जा को समझे जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया था। अगर आपको ये यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां शक्ति।